लोकेश आज बहुत खुश है। अपने दोस्त शिवा के लिए एक उपहार देना चाहता है। उपहार दिया उसने, एक सोने की चेन दे दी जिसका नाम है शिवाचंद। शिवाचंद के लिए एक सोने की चेन दे दी। इसके बाद दूसरी भी दे दी। शिवाचंद सोच रहा है आखिर इसको हुआ क्या है, ना कोई आज त्योहार है ना तीज त्योहार है, फिर भी इसने मेरे को उपहार के रूप में दिया है। वो बहुत खुश है। इसके बाद शिवा वो चैन पहन के दोनों बाहर जाता है। जैसे ही बाहर जाता है तो ये उसका एक और दोस्त मिलता है शिवा को, और शिवा से पूछ उठता है वो कि ये इतनी महंगी चैनें कहाँ से लाए हो भाई, कितने की हैं, कहाँ से ली हैं। तो बोलता है तुम बताओ कितने की हो सकती हैं। तो वो व्यक्ति, वो दोस्त उसका बोलने लगता है कि ये सोने की चेन लगभग लगभग 4 से 5 लाख रुपए की होगी। अब शिवाचंद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी महंगी चेनें इसके पास कहाँ से आई हैं। एक साधारण सा व्यक्ति लोकेश, जिसका नाम है लोकेश श्रीवास, काम करता है नाई की दुकान में, बार्बर की शॉप पे, कटिंग का। आखिर इसके पास कहाँ से इतनी महंगी आई है, वो भी 4-5 लाख रुपए का तोहफा कैसे दे सकता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रकाश आज एक सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना ने पूरे देश को ही हिला दिया। अभी तक की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी चोरी दिल्ली की मानी जा रही है। 26 सितंबर की बात है। 26 सितंबर को दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी है। इसमें दिल्ली पुलिस बहुत परेशान है कि आखिर ऐसा शातिर चोर ऐसे 25 करोड़ की ज्वेलरी कैसे चुरा सकता है। आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल घटना कैसे हुई। जब ये घटना हुई तो बताते हैं कि 26 सितंबर को शोरूम बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार है। सोमवार के दिन दिल्ली का जंगपुरा एरिया, भोगल एरिया, थाना लगता है यहाँ पर निजामुद्दीन। निजामुद्दीन थाने के अंतर्गत ये एरिया आता है। इसी एरिया में एक मार्केट में एक शोरूम है जिसका नाम है ओम राव सिंह ज्वेलर्स। इसमें एक चोरी हुई है, ऐसी चोरी जिस चोरी ने पूरे देश को हिला दिया है। दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी माना जा रहा है, 25 करोड़ की चोरी। बहुत परेशान हो गया है इसका मालिक। मालिक जब इससे परेशान हुआ है, मालिक ने जैसे ही 10:30 बजे के आसपास 27 सितंबर को उसका गेट खोला तो देखा कि वहाँ से धुआं का एक बुबार सा निकल रहा है। ऐसा बुबार सा जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बहुत ज़्यादा रोड़ी बजरी का जो धुआं निकलता है, सीमेंट का धुआं निकलता है, वो निकल रहा है। पूरा खोलता है। जैसे ही मालिक खुलवाता है अपने नौकरों के द्वारा, वो भी खोलता है तो मालिक की सांसें अटक रही हैं, धक धक हो रही हैं सांसें। और एंट्री करता है मालिक तो सबसे पहले मालिक अपने शोरूम में देखता है तो सभी प्रकार की तहस नहस है। और स्ट्रॉन्ग रूम है, जो स्ट्रॉन्ग रूम की 3 दीवारें जो है लोहे की हैं। एक जो दीवार है वो जो जीने साइड से है वो है 1.5 फीट की करीब, वो है सीमेंटेड ईंट से बनी हुई। उसी दीवार में करीब 1.5 फीट का चौड़ा एक छेद किया गया। उस छेद के माध्यम से चोर अंदर घुसा और उसमें स्ट्रॉन्ग रूम में 32 लॉकर्स को तोड़ा, जिसमें से 20 किलो के करीब सोना था और हीरे जवेरात जो भी था, लगभग लगभग 20 से 25 करोड़ की चोरी करके चला गया चोर। लेकिन किसी को पता नहीं है कि आखिर कौन है। जब इस चीज़ का 27 तारीख को पता चलता है तो मीडिया, पुलिस, सभी प्रकार के आला अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और चोर को तलाशने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। पुलिस भी बहुत हैरान है कि अब तक की सबसे बड़ी चोरी हुई है और 12 साल तक का रिकॉर्ड जिसने चोरी की है, ऐसे चोरों को खंगाला गया और खंगालने की पूरी एक लिस्ट बनाई गई। आसपास के जो राज्य लगे हुए हैं दिल्ली से, उन राज्यों के भी चोरों के नाम और दिल्ली में जितनी भी चोरियां हुई हैं 12 साल में, उन चोरों के नाम लिए जाने लगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला, बिलासपुर का रहने वाला लोकेश, जिसका नाम है लोकेश श्रीवास, वो इसकी चोरी कर पाएगा। दरअसल लोकेश श्रीवास पकड़ा कैसे गया। उसने अपने दोस्त को, जिसका नाम है शिवाचंद को जो सोने की चैनें, 2 चैनें दी हैं, उन चैन को एक तीसरा दोस्त जो मिलता है, जिसका नाम रहता है लोकेश राय। लोकेश राय जब पूछता है शिवाचंद से कि इतनी महंगी चैन कहाँ से आई है, करीब 4-5 लाख की है, तो वो बोलता है कि मेरे को मेरे दोस्त ने दी है, लोकेश श्रीवास ने।
तो वो उसी समय लोकेश राय जो है, जो पूछता है शिवाचंद से, छत्तीसगढ़ में वहाँ की दबिश चल रही थी, वहाँ के चोरों को भी देखा जा रहा था कि आखिर कौन कौन से चोर हैं। तो लोकेश राय भी एक चोरों की कुंडली में आता था, तो उसको भी पुलिस ने पकड़ रखा था और उससे भी पूछताछ कर रही थी पुलिस। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो कि तुमने कहाँ कहाँ चोरी की है, तो बोलता है वो कि साहब मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, पकड़ना है तो ऐसे चोर को पकड़ो जिसने बड़ा हाथ मारा है। मेरे ही नाम जैसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है लोकेश श्रीवास, उसने की है चोरी। और आपको विश्वास नहीं आता तो एक बार गूगल पे सर्च करिए लोकेश श्रीवास का नाम, और दूसरी बात ये भी सर्च करिए कि दिल्ली में सबसे बड़ी चोरी। जैसे ही सब इंस्पेक्टर गूगल पर सर्च करते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी कौन है, तो दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी हाल ही में 26 सितंबर को हुई 25 करोड़ की। अब 25 करोड़ की चोरी के बारे में पता चलता है तो अब सब इंस्पेक्टर उस लोकेश राय को लेकर के शिवाचंद के पास पहुंचते हैं, जिसको सोने की 2 चैनें गिफ्ट दी थी लोकेश श्रीवास ने, उसके दोस्त ने। उसके रूम पर पहुंचती है पुलिस। जब पुलिस पहुंचती है वहां पर तो तलाशती है, देखती है, तो उसके रूम से जब मिलता है 18 से 20 किलो के आसपास सोना मिलता है, 12 लाख के आसपास रुपये मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जो 12 लाख बरामद हुए। इतने में कुछ समय बाद लोकेश श्रीवास भी आ जाता है, तो लोकेश श्रीवास को पकड़ लिया जाता है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर को दुर्ग के सब इंस्पेक्टर कॉल करते हैं कि यहाँ पर जो चोरी हुई है दिल्ली में, यहाँ पर उसका चोर है। तो ये अपने आला अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी वहाँ तक खबर देते हैं, तो पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ से टीम जाती है, उस सोने को और उस चोर को लेकर के फ्लाइट के द्वारा दिल्ली में ले जाया जाता है। जब दिल्ली में ले जाया जाता है तो दिल्ली में लोकेश श्रीवास से फिर पूछताछ की जाती है बारीकी से। लोकेश से जब पूछा जाता है तो लोकेश ही बताने लगता है कि ये मैं अंतिम चोरी की थी, ऐसी चोरी की थी कि मैं सोच रहा था इसके बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। और जब उसने बताया कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए मैं दिल्ली आया था, जब G20 की शुरुआत चल रही थी, G20 के लिए तैयारी चल रही थी, तब मैंने देखा था कि दिल्ली में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर मैं चोरी कर सकता हूँ। ज्वेलर्स को देख रहा था, कई एरिया में गया। इसके बाद मैंने देखा कि सोमवार के दिन ये पूरा मार्केट ही बंद रहता है, निजामुद्दीन वाला एरिया का, भोगल एरिया का, और यहाँ पर ये जो ओमराव सिंह ज्वेलर्स है इसमें मैं चोरी कर सकता हूँ। और मैं इसकी प्लानिंग करने के लिए 21 तारीख को फिर से दुर्ग से निकलता हूँ दिल्ली के लिए। जब वहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ पर आ गया 25 तारीख को, मैं संडे को यहाँ पर रात में मैं दिन भर वेट करता रहा। जैसे ही शोरूम बंद हुआ तो इसमें एंट्री करता हूँ रात के करीब 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास मैंने एंट्री की। तो एंट्री करने से पहले ही सबसे पहले अलार्म को मैंने तोड़ा, मरोड़ा, फोड़ा और यहाँ की लाइट बंद की, यहाँ के वायर तोड़े सभी प्रकार से बिजली के, और कनेक्शन तोड़ा उन कैमरा का जो मेरे को पकड़वा सकती थी। लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि मैं कैसे पकड़ा गया। परेशान हो गया ये। जब परेशान हो गया, बताने लगा कि मैं ऊपर से नीचे तक गया, सभी प्रकार की चीज़ें देखी जो मेरे को पकड़वा सकती थी, वो सभी तोड़ी मरोड़ी सब कुछ की। इसके बाद नीचे गया। नीचे देखने के बाद मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग रूम है। स्ट्रॉन्ग रूम में जो दीवार है सीढ़ियों की तरफ वो बनी हुई है सीमेंटेड, तो उसको तोड़ने की मैंने सोची। लेकिन सोचने लगा कि इसको अभी नहीं तोड़ूंगा, रात में आराम से सोने दो, सुबह 10:30 बजे हो सकता है सोमवार को मार्केट खोले तो वो लोग आ सकते हैं, इसलिए उसने रात में नहीं तोड़ा। 10:30 बजे तक उसने वेट किया, रात भर उसमें सोया, सुबह 10:30 बजे तक वेट किया। वेट करने के बाद 11 बजे से ही अपना काम शुरू कर दिया। दिन के 11 बजे दिन भर उसने काम किया। वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम के करीब 1.5 फीट का आसपास उसने ऐसा छेद किया, तोड़ा उस दीवार को कि वहाँ से आ सके, निकल सके। और जैसे ही अंदर गया स्ट्रॉन्ग रूम के तो 32 लॉकर थे, उनको तोड़ दिया उसने। तोड़ने के बाद उससे कीमती जो भी ज्वेलर्स थे, सोने के, हीरे के, सभी को पकड़ा, सभी को उठाया, सभी को रखा। रखने के बाद उसने चांदी को हाथ नहीं लगाया। सभी प्रकार की बातें बता रहा। इसके बाद निकल कर के फिर उसी में सो गया। सोने के बाद रात भर सोया वहाँ पे। 27 की सुबह 6:30 बजे वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद कश्मीरी गेट पहुँचता है। कश्मीरी गेट में एक बैग लेता है, क्योंकि माल जो हो चुका था करीब 20-22 किलो के आसपास सोना, और काफ़ी उसके कपड़े भी थे, तो उसने एक बैग लिया, बैग में कपड़े रखे। इसके बाद वहाँ से मध्य प्रदेश के सागर के लिए बस पकड़ता है। आता है कि मध्य प्रदेश के सागर के लिए बस पकड़ी। वहाँ से मैंने अपने दोस्त को, शिवा को कॉल किया, जो रूम लिए हुआ था दुर्ग में, बिलासपुर में।
तो उसके रूम पर मैं पहुंचा। रूम पर पहुंचने के बाद मैंने खुशी खुशी में शिवा से ये सोचा कि शिवा को मैं गिफ्ट के तौर पर, ये तोहफे के तौर पर मैंने चेन दी, लेकिन मेरे को पता नहीं ये गिफ्ट ही मेरी चोरी पकड़वाने में हाथ दिलाएगी। इसके बाद मैं पकड़ा गया। मैं तो सोच रहा था मेरे जीवन का ये अंतिम चोरी होगी, इसके बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है। किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, बस इतना ही है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और दिल्ली की ये सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है 25 करोड़ की, अब तक की 25 करोड़ की चोरी करने वाला एक मामूली सा व्यक्ति, जो कि बार्बर था, जो कि नाई की दुकान पर काम करता था, बाल काटने का। और दिल्ली पुलिस यहाँ के आसपास के जो राज्य थे दिल्ली से लगे हुए, उनके चोरों को 12 साल की कुंडली देख रही थी कि किस किस ने चोरी की। आसपास के राज्य हों उससे दिल्ली से लगे हुए, या दिल्ली के जो चोर हों, दिल्ली पुलिस यहाँ तक अपने विचार ही नहीं ले जा सकती थी। यदि वो सोने की चेन अपने दोस्त को नहीं देता तो छत्तीसगढ़ तक सोच ही नहीं सकते थे कि छत्तीसगढ़ का चोर यहाँ पर चोरी करने आ सकता है। दोस्तों, अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना